रानू अपने छोटे से चाय के खेत से पत्तियां तोड़ रही थी। टुन्नू पास में एक टूटी हुई टोकरी ठीक कर रहा था। बच्चे कुकू और गुड़िया पत्तियों के बीच खेलते हुए दिख रहे हैं। टुन्नू सुनो, मुझे लगता है कि इस साल ठंड पिछले सालों की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसी वजह से हमारे आसपास के सभी गांवों में गर्मा गर्म चाय की मांग भी अब तेजी से बढ़ेगी। इसलिए हमें इन ताजी और बेहतरीन पत्तों को आज ही तुरंत शहर पहुंचाना होगा ताकि हमें अच्छी कीमत मिल सके। हाँ रानो, पर इस खेती से जो कुछ भी मिल पाता है उससे घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। बच्चों के लिए नए गरम टोपी भी खरीदने हैं। मेरे प्यारे टुन्नू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं रात भर इस बारे में सोच रही थी और मैंने एक बहुत अच्छा उपाय सोचा है जिससे हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं और बच्चों की हर जरूरत पूरी कर सकते हैं। बस तुम मेरा साथ देना। वाह रानो, आपकी अदरक वाली चाय की खुशबू तो पूरे जंगल में फैल रही है। उल्लू बाबा को ये बहुत पसंद आई है। धन्यवाद बिंदिया, मैं सुबह से ही बहुत उत्साहित और खुश हूँ। बस अगर हम थोड़ी और मेहनत कर लें और ये स्टॉल चल जाए तो हमारे बच्चों की छोटी छोटी ज़रूरतें और उनके भविष्य के सपने पूरे हो जाएंगे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक और प्याला रानू जी। आपकी चाय इस ठंड में अमृत जैसी है। जरूर जरूर। एक सूखे पेड़ की डाल पर स्टॉल से थोड़ी दूर कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी अपनी दुबकी हुई नजरों से रानो के स्टॉल को देख रहे हैं। कालू के चेहरे पर लालच और ईर्ष्या साफ दिख रही है। देखो कालू, ये रानो कितनी तरक्की कर रही है। उसका स्टॉल तो हमारे खाने के ठेले से ज्यादा चल रहा है। मुझे उसकी ये सफलता बिल्कुल पसंद नहीं। वो गरीब चुरिया इतना पैसा नहीं कमा सकती। इस स्टॉल पर मेरा हक होना चाहिए। पर आप करेंगे क्या कालू? मैं अब एक चाल चलूंगा। अब उस चील को बुलाने का समय आ गया है। रात का समय। रानो बच्चों को नए गरम टोपी पहना रही थी। बच्चे खुशी से चहक रहे थे। टुन्नू मुस्कुरा रहा था। माँ, ये गरम टोपी बहुत नरम है। अब मुझे ठंड नहीं लगेगी। हाँ माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। मेरे बच्चे, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। रानो, तुम सच में बहुत हिम्मत वाली हो। तुम्हारी मेहनत से ही आज ये सब हो पाया है। कालू कौवा चील से फुसफुसाते हुए बात कर रहा था। चील भाई, मैंने तुम्हें जो काम बताया था, क्या वो पूरा हो पाएगा? हाँ, हो जाएगा। पर जैसा तय हुआ था, मुझे उस स्टॉल के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा चाहिए। आपको सब मिलेगा। बस आप रानो को उस जगह से हटा दीजिए। कोई उसे बचा ना पाए। मुझे पता है कि क्या करना है। चाय के स्टॉल के पास शाम का समय। उल्लू बाबा अपनी मोटी गोल आंखों से रानो को देख रहे हैं। वे चिंतित लग रहे हैं। रानो बेटी, तुम इतनी सफलता पा रही हो, लेकिन जंगल में कुछ बुरी नजरें तुम पर हैं। मैं समझ नहीं पाई उल्लू बाबा। तुम सावधान रहना। कुछ लालची जीव तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अपनी मेहनत को बचा कर रखना। मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगी बाबा। चाय के स्टॉल के पास अगले दिन दोपहर रानो अकेली स्टॉल पर काम कर रही थी। अचानक चील तेजी से झपट्टा मारता है। ये जगह मेरी है, निकलो यहाँ से। कालू, तुम ये क्या कर रहे हो? ये मेरी मेहनत है। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब ये स्टॉल हमारा होगा। चील रानो को जोर से धक्का देता है और वो पास की बहती नदी में गिर जाती है। रानो नदी के ठंडे पानी में संघर्ष कर रही है। कालू और चील वहां से भाग रहे हैं। बिंदिया चिड़िया जो पास में थी, मदद के लिए जोर से चिल्लाती है। बचाओ, कोई रानो को बचाओ। कालू ने उसे धक्का दे दिया। रानो, मेरी रानो। माँ, मेरी माँ को बचा लो। बिंदिया की पुकार सुनकर जंगल के सभी पक्षी दौड़ कर आते हैं। उल्लू बाबा भी वहां पहुंचते हैं और सबको शांत रहने को कहते हैं। घबराओ मत, जल्दी करो। सभी मिलकर एक लंबी रस्सी बनाओ और रानो को खींचो।
मैं अपनी पूंछ से एक मजबूत रस्सी बनाने में मदद करता हूँ। हम भी अपने परों से मिलकर रस्सी बनाएंगे। सब मिलकर कड़ी मेहनत करते हैं और किसी तरह रानो को पानी से बाहर निकालते हैं। रानो गीली और कमजोर है लेकिन सुरक्षित है। टुन्नू और बच्चे उसे गले लगाते हैं। सभी पक्षी कालू पर गुस्सा होते हैं। रानो, तुम ठीक हो? मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। मैं ठीक हूँ टुन्नू। मेरे बच्चों और आपकी ममता ने मुझे बचा लिया। हमें कालू को सजा देनी होगी। ऐसे दुष्ट को जंगल में नहीं रहना चाहिए। चाय के स्टॉल के पास कालू भागा जा रहा था, लेकिन जंगल के सभी जानवर और पक्षी मिलकर उसे घेर लेते हैं। चील भाग जाता है पर कालू को पकड़ लिया जाता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कालू, तुमने एक मेहनती और ममतामयी माँ को चोट पहुंचाने की कोशिश की। तुम्हें अपने लालच के लिए सजा मिलेगी। हाँ, इसे यहाँ से बाहर निकालो। सभी पक्षी कालू को सबक सिखाते हैं और उसे जंगल से दूर भगा देते हैं। रानो का स्टॉल पहले से भी ज्यादा सुंदर और बड़ा है। सभी ग्राहक खुशी से चाय पी रहे थे। दोस्तों, आज आपने मेरी ही नहीं बल्कि मेहनत और ईमानदारी के सिद्धांतों की भी रक्षा की है। आपकी एकजुटता, आपका साथ देने का साहस ये साबित करता है कि सच्चे दोस्त किसी भी मुश्किल में साथ नहीं छोड़ते। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची मेहनत और एकता से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती और लालच का फल हमेशा बुरा होता है। माँ, अब हम सब सुरक्षित हैं। हाँ, और आपकी चाय सबसे अच्छी है। रानो, तुमने सिद्ध कर दिया कि ममता और ईमानदारी की जीत हमेशा